गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड जय हिंद। हम जैसा कि निर्णय के बारे में डिस्कस कर रहे थे होम मैनेजमेंट में, आज हम निर्णय के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। निर्णय कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत ही नेसेसरी टॉपिक है आपके लिए, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 बाय 1 नेक्स्ट आते ही रहते हैं। ठीक है, तो निर्णय के कितने प्रकार हैं देखिए, पहला है व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय क्या होता है, व्यक्ति सिर्फ अपने ही हिसाब से लेता है, पर्सनली लेता है ना। आसान होता है, क्यों आसान होता है, क्योंकि इसमें और किसी का इंटरफेयर नहीं होता है, शीघ्र ले लिया जाता है, जल्दी से ले लिया जाता है, और क्रियान्वयन इसका क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि वो सेल्फ ही करना है, किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना है, और व्यक्तिगत हित उसमें सिर्फ छुपा होता है। वैसे ही सामूहिक निर्णय क्या है, इसमें अनेक व्यक्तियों द्वारा लिया जाता है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कोई शादी का ही निर्णय है, तो वो अकेले लड़का लड़की तो ले नहीं लेंगे, अगर लव मैरिज भी कर रहे हैं तो भी कुछ लोगों का डिसीजन उसमें होता है ना। तो इसमें अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है, ये कठिन होता है ना। सारी चीजें जांच परख के ली जाती हैं, विलम्ब भी होता है, इसमें देरी होती है, पर इसमें लोगों का हित देखा जाता है, लोगों की भलाई, लोगों की अच्छाई देखो, सामूहिक हित देखा जाता है। और ये क्या होता है, ये सबसे अच्छा होता है, ये जल्दी तो ले लिया जाता है, इसमें कलेश नहीं होता है, इसमें झगड़े नहीं होते हैं, लेकिन अच्छा ये होता है, इसमें ये सारी चीजें होती हैं, कलेश भी होता है, झगड़ा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये अच्छा होता है क्योंकि ये एक 5, 10, 15, 20 लोगों के माइंडसेट के हिसाब से लिया जाता है ना। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से और अच्छी चीजें आपको देते हैं। दूसरा क्या है, नैमित्य, आधारभूत, महत्वपूर्ण, बेसिक या रूटीन। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है ना। ये बेसिकली वो चीजें होती हैं जो हम डेली रूटीन में करते हैं ना, जो मतलब वो करना ही हमें, जैसे होता है ना कि हमारा वो हमें करना ही है। जैसे कि मान लीजिए हमें सुबह उठना है तो पानी पीना ही है ना, वो हमारे आदत में होती है, उसके लिए हमें सोचना नहीं होता है। हमें चाय बनाना, हमें कॉफ़ी बनाना, हमें खाना बनाना है, देन हमें कहीं जाना है, अगर हम किसी जॉब में हैं तो हम उसके लिए तैयार होकर जाते हैं, क्या कपड़ा ये हम पहले से डिसाइड नहीं करते हैं ना। ये हमारे आदत में जो होती हैं है ना, जो हमारे आदत से जुड़ी हुई होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको नैमित्य, आधारभूत, महत्वपूर्ण, और इसको आदतन निर्णय भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, आदतन निर्णय भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, इसमें से कुछ भी आ सकता है ना। तो इसको इसी से रिलेट करेगी, जो हमारे हैबिट में होती है ना, उसी को ये बोलते हैं। कार्यात्मक और अकार्यात्मक। तीसरा कौन सा है, कार्यात्मक और अकार्यात्मक। कार्यात्मक क्या होती है, जो योजनाबद्ध होती है, जो पहले से प्लान की हुई होती है, ठीक है ना, और जो पहले से फिक्स होती है कि हमें ये चीजें करनी है, उसको बोलते हैं कार्यात्मक निर्णय। जैसे मान लीजिए हमें स्कूल जाना है तो वो फिक्स है हमारा कि हमें स्कूल जाना है, प्रोग्राम्ड है वो, ठीक है ना। अब जैसे क्या होगा, ये अकार्यात्मक, मान लीजिए हमें कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए हमने पहले से सोचा नहीं, पहले से कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है ना। कहीं शीघ्र ही हमें जाना है तो उसके लिए जो हम सोचते नहीं, बस हमें जाना है तो जाना है, बस तुरंत तैयार होकर चल देते हैं, वो अकार्यात्मक होता है, अनप्रोग्राम होता है, पहले से फिक्स नहीं होता है ना। जैसे मान लीजिए कभी कोई दिक्कत परेशानी हो जाए तो क्या वो हम प्रोग्राम करते हैं, नहीं, वो प्रोग्राम नहीं करते हैं, वो पहले से मतलब वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, फिक्स नहीं होती है ना। देन हमारे थे केंद्रीय निर्णय। केंद्रीय निर्णय वो होती है जैसे स्ट्रेटेजिकल निर्णय होती है ना, मोर्चाबंदी टाइप में होती है, मतलब जिसको हम बिल्कुल स्ट्रेटेजी के हिसाब से, मान लीजिए हम एग्जाम की तैयारी ही कर रहे हैं तो उसकी हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे कि हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए, हम कितने आवर पढ़ेंगे, सारी चीज़ों का जो हम निर्णय लेते हैं, किस हिसाब से तैयारी करेंगे। अभी मेरा नेट का एग्जाम आने वाला है तो हम पूरा उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, उसको केंद्रीय निर्णय बोलते हैं। केंद्र में हमने एग्जाम को रखा है, उसके हिसाब से हम उसकी जो तैयारी कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय निर्णय बोलते हैं। फिर आता है दीर्घ और अल्प निर्णय। दीर्घ और अल्प निर्णय में देखिए, जो अल्प निर्णय होता है ना वो दीर्घ निर्णय पे बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाई ही करते हैं, छोटे बच्चे पीजी से स्टार्ट करते हैं, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर हाई स्कूल, फिर इंटर, है ना, फिर ग्रेजुएशन, देन कोई भी कोर्स होते हैं, क्या है, ये छोटे 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 स्टेप क्या होते हैं, बड़े निर्णय में कन्वर्ट होते हैं, है ना। उसके बाद हम कोई जॉब लेते हैं तो वो क्या हो गया, हमारा निर्णय क्या था, जॉब लेना ही था, और उसके लिए हम बचपन से लेके अपने 18-19 ईयर तक या 12-25 ईयर तक पढ़ाई करते, प्रिपरेशन करते रहते हैं। निर्णय क्या है, दीर्घ है, लेकिन हम छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करते हुए निर्णय को कंप्लीट करते हैं। तो ये अल्प और दीर्घ निर्णय हो गया। दीर्घ निर्णय अच्छा होता है, लेकिन अल्प निर्णय का सहारा ले लेके हम उस दीर्घ निर्णय तक पहुंचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।